हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हैंड्स ऑफ को कोड के जरिए देखेंगे कि हैंड्स ऑफ क्या होता है और कोड में कैसे हो रहा है हैंड्स ऑफ। तो इसके ऊपर हम डिटेल यहाँ पर वीडियो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना के रखा हुआ है हैंड्स ऑफ का। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं CMD कर लेती हूँ। एक सेकेंड। तो ये यहाँ पर हमने एक फोल्डर बना कर रखा है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं CMD कर रही हूँ। उसके बाद कोड स्पेस डॉट, जैसे ही हम कोड स्पेस डॉट करेंगे हमारे पास VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो VS कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैंने UV को इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक है, UV को भी इनिशियलाइज कर दिया है और मेरे पास OpenAI एजेंट्स भी ऐड है और python.env भी ऐड है। दोनों चीजें मैंने इंस्टॉल कर ली है इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने डायरेक्ट कोड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एजेंट्स में से हमें इंपोर्ट करवाना होता है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट कॉमा रनर, एक सेकेंड, रनर कॉमा एसिंक ओपन कॉमा, और हमें करवाना पड़ता है OpenAI चैट कंप्लीशन मॉडल। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें इंपोर्ट करवानी पड़ती है। ये करने के बाद हमें नेक्स्ट में इंपोर्ट करवाना है फ्रॉम एजेंट्स डॉट रन import run config। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट करवाना पड़ता है import OS हमें करवाना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंपोर्ट। नेक्स्ट पे हमें करवाना पड़ता है from .env import load.env। ठीक है, load.env यहाँ पर हमने इंपोर्ट करवा लिया फ्रॉम .env import load.env और हमें OS ऑपरेटिंग सिस्टम इंपोर्ट करा लिया। अब हमें नेक्स्ट में क्या करना होता है, हमें नेक्स्ट में इसको कॉल करना होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, एक सेकेंड, कॉल कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे API की सेट करनी है। तो हम लिखेंगे जेमिनाई की। ठीक है, तो जेमिनाई API की लिखते ही साथ ही हमें यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है os.get.env और उसके अंदर हमें यहाँ पे इस तरह देना है। अब ये हमें एनवायरनमेंट की फाइल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर से हमें OS से कनेक्ट करना है। तो हम लिख देते हैं .env। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेमिनाई API की कैपिटल में सब कुछ लिख देंगे, इस तरह सब लिख देंगे। अब हमें API की चाहिए होगी तो हम ब्राउजर पर जाते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं Google AI Studio। ठीक है, API की पे चले जाते हैं और ये API की खुल गया। तो क्रिएट API की के ऊपर जाए। यहाँ से आपने क्या करना है, जेमिनाई API की को लिखना है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं बना तो प्रोजेक्ट बना लीजिएगा। यहाँ पे वो पूछता है, बस उसका काम करे ना करे बस बना दीजिएगा। ठीक है, और ये API की सेट हो गई। यहाँ पर इस तरीके से जनरेट होकर आ जाएगी। आपने इसको कॉपी करना है, देन पेस्ट इट हियर इन इनवर्टेड कॉमर्स। ठीक है, ये हमारे पास पेस्ट हो गई है। नाउ अब हमने यहाँ पर ये वेरिएबल लिखना है जो हमने वहां पर जिसके बराबर API की है। तो हमारे पास वो वेरिएबल क्या है, जेमिनाई API की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना होता था, एक अदद हमें क्लाइंट बनाना होता था। तो अब हम क्लाइंट बना लेते हैं। क्लाइंट को बराबर करते हैं एसिंक OpenAI की क्लास के बराबर। इसके अंदर हमें दो चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती थी, API की किसके बराबर करनी पड़ेगी, हमें API की हमें बराबर करनी पड़ेगी इस वेरिएबल के। तो लेट वी राइट इट जेमिनाई API की। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा के हमें नेक्स्ट करना होता था बेस URL के लिए हमें ब्राउजर में जाना पड़ेगा और सर्च बेस URL के लिए हमें ब्राउजर में जाना पड़ेगा। तो ब्राउजर पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं OpenAI कंपैटिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे सर्च करते ही आपके पास लिंक यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा OpenAI कंपैटिबिलिटी। जैसे ही ये लिंक आएगा आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने यहाँ से ये लिंक कॉपी करना है। ये लिंक कॉपी करते ही आपने अपने कोड के अंदर जाके बेस यूआरएल के आगे इसको पेस्ट कर देना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर।
ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया क्लाइंट कंप्लीट। नेक्स्ट हमने करना होता था, मॉडल बनाना होता था। तो मॉडल को बराबर कर रही हूँ मैं OpenAI चैट कंप्लीशन मॉडल के। ठीक है, इस क्लास के बराबर करते ही मुझे इसके अंदर दो चीज़ें कॉन्फ़िगर करानी पड़ती थी, मॉडल बराबर की सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जेमिनी 2.0 फ्लैश। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ये सारा कुछ। अब हम इसको कॉमा लगाया करेंगे और नेक्स्ट पर आके हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा OpenAI की क्लाइंट। OpenAI क्लाइंट कौन सा होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास ये वाला क्लाइंट। ये क्लाइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हमें करना होगा, इसके बाद मॉडल के बाद हमें करना है कन्फिगर। तो कन्फिग कर देते हैं, इसको बराबर है रन कन्फिग। एक सेकेंड, रन कन्फिग। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद नेक्स्ट पे हमें सबसे पहले देना पड़ेगा यहाँ पर मॉडल, जो कि हमारा मॉडल बराबर है मॉडल ये। ठीक है, इसका वेरिएबल मॉडल बराबर हो गया किसके, जो हमने ऊपर क्लास डिफाइन किया है ना, मॉडल का वेरिएबल पूरा डिफाइन किया उसके। उसके बाद हमें देना पड़ता है, हमें कॉमा लगा के नेक्स्ट पे मुझे देना पड़ेगा मॉडल प्रोवाइडर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मॉडल प्रोवाइडर बराबर होगा हमारे पास किसके, क्लाइंट के बराबर होगा, क्योंकि क्लाइंट मुझे वेरिएबल, इसके अंदर मेरा सारा मॉडल और सारी सेटिंग्स वगैरह मौजूद है। सही। इसके बाद नेक्स्ट हमें देना होता है ट्रेसिंग के। अभी इसमें तो ट्रेसिंग नहीं हो सकती, तो ट्रेसिंग डिसेबल कर देते हैं हम ट्रू। ठीक है, तो ये मैंने ट्रू कर दिया। यहाँ तक सारी चीजें वही हैं जो हमारे पास एक मॉडल की सेटिंग के लिए होती है। अब हमें बनाना है एक एजेंट। मैं बनाने वाली हूँ एजेंट। एजेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एजेंट लिखते थे, वेरिएबल बनाते थे, उसके अंदर हम एजेंट की क्लास को कॉल करते थे। एजेंट की क्लास को कॉल करने के बाद नेम दे देंगे। उसके बाद नेम हम इसको दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं मैथ होमवर्क असिस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं मैथ होमवर्क असिस्टेंट। इसको यहाँ से ही कर देते हैं और इसका नाम भी हम कर देते हैं सेट मैथ एजेंट। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका मैथ एजेंट रख दिया और ये रख दिया। ये देने के बाद हमें इसको देनी पड़ती है इंस्ट्रक्शंस। तो मैं इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ। इंस्ट्रक्शंस मेरे पास क्या होंगी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यू आर हेल्पफुल मैथ होमवर्क असिस्टेंट। सही है, कॉमा इफ द यूजर आस्क अबाउट एनी मैथ्स होमवर्क एक सेकेंड, होमवर्क जस्ट डू इट। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको दे दिया है जस्ट डू इट। ये हमने इसको सब कुछ दे दिया। ये हमारे पास इसकी हो गई कमांड। ये हमारे पास मैथ होमवर्क हो गया। अब हम एक बना लेते हैं इंग्लिश एजेंट। इसको मैं बराबर कर देती हूँ एजेंट की क्लास के। अब मैं सब कुछ कॉपी करने के बजाय ना, मैं यहाँ से ना इधर से कॉपी कर लेती हूँ। अब यही सब कुछ दोबारा एजेंट बनाना है ना, तो ऐसे कॉपी करने के बाद एक सेकेंड, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा ये दे दिया ना, इससे एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको ऊपर ले आते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे पास। मैथ एजेंट और इंग्लिश एजेंट दो हमारे पास एजेंट्स हैं। मैं बना रही हूँ ट्राइज। ठीक है, ट्राइज एजेंट का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जिसको जो देना है ना काम, जिस यूजर ने जिसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा है, आपने उसके हिसाब से उसको काम दे देना है। काम देने के बाद ये खुद सेलेक्ट करेगा कि किसको देना चाहिए काम। तो इसलिए हैंड्स ऑफ का दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, हैंड्स ऑफ का दूसरा नाम होता है हमारे पास ट्राइज एजेंट या बेस एजेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी इसके अंदर वही चीजें कर लेते हैं। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर तो नहीं की चीजें, यहाँ पे ये सेटिंग नहीं की, तो सेटिंग कर लेते हैं। इंग्लिश होमवर्क असिस्टेंट, यू आर हेल्पफुल इंग्लिश होमवर्क असिस्टेंट। English homework assistant, if user ask about any English homework, English homework and grammatical problems, ठीक है, just do it। तो ये सारी चीजें कर देगा हमारे पास इंग्लिश असिस्टेंट। अब मुझे नेम देना होता था, नेम मैं दे देती हूँ किसके बराबर, नेम। अब ये होगा ट्राई एजेंट, तो मैं इसका नाम भी दे देती हूँ ट्राई
ट्राई एज एजेंट, ठीक है। यहाँ पर ट्राई एज एजेंट देने के बाद मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, तो इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं हम यहाँ पर। इसको हम है ना इस तरीके से देते हैं, डॉक स्ट्रिंग्स में देते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ लिख देते हैं if the user ask about math homework just hand offs to the math agent, ठीक है। यहाँ पर लिखने के बाद इसके आगे लिख लेते हैं सिमिलरली if the user ask about any English homework just hand offs to the English assistant, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे असिस्टेंट। अब देखते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, कहाँ पर कैपिटल करना है वहाँ कैपिटल है, क्योंकि हम जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे ना इसको उतना ही अच्छा हमारे पास आंसर आएगा। तो थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास कोई ऐसी मिस्टेक ना आए, ठीक है। यहाँ पर मैथ का एम भी कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास हमारा पूरा का पूरा तैयार। अब इसको जरा एंटर कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखे, ठीक है, इसकी सेटिंग हो गई। अब यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। अब इसके बाद हमें जॉइंट भी तो करना है ना इन दोनों को, तो मुझे हैंड्स ऑफ यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसके नीचे जाके मुझे यहाँ पर हैंड्स ऑफ लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं कॉमा लगाते ही एंटर करूंगी और लिख दूंगी हैंड ऑफ, ठीक है। हैंड ऑफ करते ही मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, जो मैं हैंड ऑफ करना चाह रही हूँ वो मुझे एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। लिस्ट के फॉर्म में सब कुछ लिखना है जितने भी मुझे हैंड्स ऑफ करने हैं। तो मुझे सबसे पहले चाहिए मैथ एजेंट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी मैथ एजेंट, ये रहा सजेस्ट हो रहा है मैथ एजेंट, कॉमा इंग्लिश एजेंट सजेस्ट हो रहा है। ये दोनों एजेंट को मैंने हैंड्स ऑफ कर दिया। अब मुझे यहाँ पर एक रनर बनाने की जरूरत है। तीनों एजेंट के लिए अलग अलग रनर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑर्केस्ट्रेशन मल्टीपल एजेंट परफॉर्म करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे सिर्फ क्या करना है, इस ट्राई एज एजेंट के लिए करवाना है। अब ये ट्राई एज एजेंट खुद सोचेगा कि मैथ होमवर्क का सवाल अगर यूजर ने पूछा है तो वो मैथ एजेंट को सजेस्ट करे, अगर इंग्लिश होमवर्क वाले एजेंट ने पूछा है तो वो इंग्लिश होमवर्क को सजेस्ट करे, उसको इंग्लिश एजेंट को सजेस्ट करे। हमने अब सिर्फ ट्राई एजेंट बनाना है, तो हम बना लेते हैं रिजल्ट बराबर है रनर डॉट, हम सिंक्रोनियस काम करें ना तो हमें रन सिंक करना पड़ेगा, रन सिंक करते ही ये रहा सजेस्ट हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट पे हमें देना पड़ता था, एक सेकेंड इसको टर्मिनल को बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमें देना पड़ेगा स्टार्टिंग एजेंट। अभी तक हम जो अपनी पिछली वीडियोस में देख रहे थे स्टार्टिंग एजेंट नाम की चीज हम दे नहीं रहे थे, हमें हमेशा स्टार्टिंग एजेंट देना पड़ता है। लेकिन अगर ये जैसे नेम जो है वो आपको कंपलसरी है ना, इंस्ट्रक्शंस आप दो या ना दो, लेकिन अब हम देते हैं ताकि हमारा काम अच्छा हो। इसी तरीके से स्टार्टिंग एजेंट डिफाइन करना आपका ये परमानेंट नहीं है, ये रिजर्व वर्ड नहीं है, कीवर्ड नहीं है। अगर आप इसके बिना भी कुछ लिख दोगे तो वो समझ जाएगा एजेंट, सही है, रनर समझ जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। तो अगर हम यहाँ पे नहीं देते तो भी काम चलेगा, अगर हम देंगे तो भी काम आराम से चल जाएगा, सही। ट्राई एज एजेंट ये हमने लिख दिया, ट्राई एज एजेंट ये दे दिया। देन हम कॉमा लगाया करते थे डायरेक्ट, मतलब हम ये चीज नहीं लिखते थे, ये नहीं लिखते थे, डायरेक्ट ये लिखते थे। अब हमने क्या कर दिया, ये भी लिख दिया, सही, मसला नहीं है। अब हम नेक्स्ट पर डायरेक्ट इनपुट देते थे, अब हमें इनपुट बराबर करके इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम कैन यू सॉल्व 2 + 2 = 0। चलो हमने इसको ये दे दिया, हम इसको XY में क्वेश्चन कर लेते हैं, XY में जरा सा अच्छा हो जाएगा। ये हमने इसको इक्वेशन दे दिया। अब ये जाहिर सी बात है, हमें पता है ये मैथ्स की इक्वेशन है। अब एजेंट ये वाला किसको हैंड्स ऑफ करेगा, ये मैथ वाले को करेगा या इंग्लिश वाले को, ये तो जाहिर सी बात है वो मैथ वाले होमवर्क उसको असिस्ट करेगा ना।
तो उसको एजेंट को सजेस्ट कर देगा कि आपने इसको सॉल्व करके देना है। नेक्स्ट पे हम लोग कर लेते हैं इनपुट के बाद लास्ट चीज हम दे देते हैं रन कॉन्फिग, ठीक है, रन कॉन्फिग। इसको हम इक्वल्स टू कर देते हैं। हमने जो इतना बड़ा कॉन्फिग बनाया जिसमें हमने मॉडल वगैरह, ये हम क्यों देते हैं, ये हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे जो मॉडल प्रोवाइडर ये सब कुछ डिफाइन किया है ना, ये सब कुछ इधर आ गया। अब इसको दे देंगे तो हमारे पास सारा मॉडल और एपीआई की वगैरह सब कुछ चलने लग जाएगा। अब ये रिजल्ट बनाने के बाद इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट लिखने से क्या होता है, आपका पूरा का पूरा लास्ट का आउटपुट नजर आ जाता है, फुल आउटपुट नजर आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये है हमारा कोड। यहाँ पर हमने इंपोर्ट करवाने के साथ साथ मॉडल और एपीआई की को सेट करने के साथ साथ एजेंट और उसके हैंड्स ऑफ के प्रोसेस को भी परफॉर्म करा लिया। देख लेते हैं एक दफा, कोई मसला तो नहीं है, नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, इसको सेट कर लेते हैं, और तो कोई मसला नहीं है। अब हम लोग जाते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल के ऊपर जाने के बाद यहाँ से मैं कर लेती हूँ CMD, पिछला CMD बंद कर देते हैं। ओके, तो हम यहाँ लिखते हैं uv run main डॉट py। अब हम देखते हैं ये एक्टिवेट मेरा पहले से हुआ भाई, ये एक्टिवेट करके हमने यहाँ पर चलाना है। तो अब देख लेते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। कभी कभी ये टाइम लेता है तो हमें एरर भी थ्रू करता है, कभी कभी हमारे पास क्या करता है, आंसर दे देता है। तो अब देखते हैं ये हमें अभी क्या देता है। यहाँ पर इसने हमें एरर थ्रू कर दिया है, कुछ मसला हो गया है। मॉडल प्रोवाइडर, इसके अंदर हमने P कैपिटल कर दिया है गलती से, तो इसको यहाँ से हम स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। मॉडल प्रोवाइडर का P स्मॉल होता है। हम देखते हैं, ये एरर मैं नहीं हटा रही हूँ वीडियो से, कट नहीं करूंगी क्योंकि ये एरर मेरे पास आ रहे तो आपके पास भी आ रहे होंगे, तो मसला हल हो जाया करेगा। तो ये मैं कट नहीं करी इसको वीडियोस में से। अब देखते हैं, अब आई होप आ जाना चाहिए। ये देखिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से सारा का सारा आंसर आ चुका है, पूरा सॉल्यूशन के साथ एग्जैक्टली जैसा हमने बोला था। ओके, लेट्स सॉल्व द इक्वेशन। अब ये ट्राई एजेंट ने हमें आंसर नहीं दिया, इसने क्या किया, ट्राई एजेंट ने एट द बैक क्या हुआ, इसने इंस्ट्रक्शन देखी, हाँ भाई मैथ्स के होमवर्क की बात हो रही है, यूजर ने मैथ का होमवर्क पूछा, उसने इसको हैंड्स ऑफ कर दिया मैथ एजेंट को। क्या किया ट्राई एजेंट ने, बैक में ये हुआ है कि मैंने इसको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी थी कि मैथ होमवर्क अगर कोई आया करे तो आपने हैंड्स ऑफ कर देना है मैथ एजेंट को। तो यहाँ पर उसने मैथ एजेंट को जैसे ही हैंड्स ऑफ किया, अब जो आंसर दिया वो ट्राई एजेंट ने नहीं दिया, वो मैथ एजेंट ने आंसर दिया है। हैंड्स ऑफ में यही होता है कि जो आपका आंसर आता है ना वो ट्राई एजेंट नहीं देता, वो आपका मैथ एजेंट देता है, ठीक है। हैंड्स ऑफ में ये होता है, वो पूरा का पूरा उसको हैंड्स ऑफ कर देता, पूरा उसका ही सपोर्ट कर देता, अब आंसर भी वो ही लेकर आएगा, ठीक है। तो हैंड्स ऑफ का ये MCQ भी बन सकता है। यहाँ पर हमारा देख ले पूरा अच्छे तरीके से सब कुछ सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे मसला नहीं है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट वीडियोस और भी आएंगी तो आपने उसको देखना है, MCQs को भी देखना है अच्छे से, और पेपर की तैयारी करना शुरू कर दी क्योंकि पेपर जो है वो एडवांस लेवल का आ रहा है, ठीक है। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।